22वीं सदी की शुरुआत में एक विशाल अंतरिक्ष क्रूज लाइनर सितारों के बीच शांति से तैर रहा होता है, जब अचानक एक तीव्र रहस्यमयी नेबुलर बिजली का बोल्ट उसे चीर कर रख देता है। एक क्षण में हंसी, संगीत और रोशनी चीखों और मलबे में बदल जाती है। सैकड़ों जिंदगियां बुझ जाती हैं, लेकिन 3 चमकती उम्मीदें बच निकलती हैं, नोवा, रीना और मेघन। वे डरी हुई, कांपती हुई एक बचाव पॉड में बैठी होती हैं, आंसू आंखों में भरे, जब पॉड उन्हें एक अज्ञात ग्रह की ओर ले जाता है। वे नहीं जानती कि जिंदा बचने की इस दौर की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। वे एक निर्जन, वीरान से ग्रह टेरा-11 पर उतरती है। जल्द ही कुछ अजीबोगरीब स्थानीय निवासी उनसे संपर्क करते हैं। उनकी भाषा अजनबी है, हाव-भाव शत्रुतापूर्ण। तीनों महिलाओं के चेहरे पर डर के साथ साथ आत्मसंयम भी झलकता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसे वाहन में ले जाया जाता है जो समुद्री डाकू जहाज जैसा दिखता है, लेकिन रेल पर चलता है। उधर अंतरिक्ष में मानव सभ्यता की खामोश स्क्रीन पर एक अलर्ट चमकता है। तीनों महिलाओं की सुरक्षित वापसी के लिए 3000 मेगा क्रेडिट का इनाम। कई लोग इसे बस एक मिशन समझते हैं, लेकिन वोल्फ, एक छोटे समय का साल्वेज ऑपरेटर, इसे एक मौका मानता है, अपने डूबते कर्ज से निकलने का, अपने जीवन की दिशा बदलने का। पर उसके लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। उसकी साथी और इंजीनियर चाल्मर्स उसके साथ है, जो वोल्फ के पीछे छुपे जज्बात को पढ़ सकती है। जब वे सीखते हैं कि टेरा-11 एक असफल कॉलोनी है जो कभी महामारी और गृह युद्ध का शिकार हुई थी, चाल्मर्स की आंखों में डर झलकता है, लेकिन वोल्फ के अंदर एक अलग ही आग जल रही होती है। क्या हम वहां जिंदा लौटेंगे? चाल्मर्स फुसफुसाती है। वोल्फ थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहता है, शायद नहीं, लेकिन अगर वो तीनों अब भी लड़ रही हैं, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। इस सफर में अब सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि इंसानियत, साहस और खोई उम्मीदों की तलाश जुड़ चुकी है। एक वीरान, बंजर और धूल से भरी दुनिया में उतरते ही वोल्फ और चाल्मर्स अपने 4 पहिया वाहन स्क्रैम्बलर में निकल पड़ते हैं। सूरज की तपिश, टूटे पहाड़ और हर ओर सन्नाटा, हर चीज एक खतरे की तरह महसूस होती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे खतरनाक संघर्ष में फंस जाते हैं। जोनर्स और स्कैव्स नामक 2 गुटों के बीच युद्ध। गोलियों और विस्फोटों के बीच जोनर्स 3 महिलाओं को जबरन उठा ले जाते हैं और जेट संचालित हैंग ग्लाइडर्स पर उड़ जाते हैं। वोल्फ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देर कर चुका होता है। स्कैव्स के खेमे में थोड़ी देर ठहरकर वोल्फ को सच्चाई पता चलती है। महिलाओं को एक कुख्यात जगह द जोन में ले जाया गया है, जिसे एक क्रूर और निर्दयी तानाशाह ओवरडॉग चलाता है। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर चेहरा डर से फीका पड़ जाता है। थकाहारा वोल्फ स्क्रैम्बलर की ओर लौटता है, लेकिन उसे जो दृश्य मिलता है वो उसके अंदर की आखिरी शांति भी तोड़ देता है। चाल्मर्स, जो न सिर्फ उसकी साथी थी, बल्कि एक जीनॉइड होने के बावजूद उसमें इंसानियत की झलक थी, अब मर चुकी थी। उसकी लाइफलेस आंखें और टूटी हुई आवाजें वोल्फ के जहन में गूंजती रहती हैं। उस पल वोल्फ अकेला नहीं होता। वो अपने दुख, गुस्से और एक अधूरी जिम्मेदारी के साथ होता है। पर अकेलापन ज्यादा देर नहीं टिकता। जल्द ही वो एक किशोरी निकी को अपने स्क्रैम्बलर को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ता है। आंखों में डर नहीं, जिद थी। मैं जोन में नहीं मरना चाहती, निकी कहती है। मुझे एक ट्रैकर की जरूरत है और तुम सबसे अच्छा हो। वोल्फ पहले इनकार करता है, क्योंकि वह किसी और को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन निकी की बातों और उसकी आंखों में उस पुराने खुद को देख वो मान जाता है। ठीक है, वो कहता है, लेकिन अपने रास्ते खुद भी संभालने पड़ेंगे। उधर तीनों महिलाएं, नोवा, रीना और मेघन, किसी नरक से कम नहीं जगह पर एक घृणित साइबोर्ग द केमिस्ट के सामने लाई जाती है। उसके हाथों में भारी ठंडी धातु के पंजे हैं और उसकी आंखों में करुणा की जगह लालच और पागलपन है। वो उन्हें दवाएं देता है, जिनसे उनकी चेतना धुंधली हो जाती है, डर गहराने लगता है, और वह उन्हें तैयार करता है ओवरडॉग के ट्विस्टेड आनंद के लिए। सफर अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि आत्मा को जिंदा रखने की जंग बन चुकी है। वोल्फ के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो हार मानकर खुद को इस बंजर दुनिया में खो दे, या फिर अपने हर दर्द को हथियार बना ले